नमस्कार, मैं विवेक फुलाना और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। हिंदुस्तानी नहीं, देश विदेश में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली झील नैनीताल अब खतरे में। बता दें आपको, 1841 पर पी बैरन ने नैनीताल की खोज की। वहीं 1880 पर नैनीताल काफ़ी विकसित हो गया था, जहां पर तल्लीताल और मंदीताल पर काफ़ी आबादी बस चुकी थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो सरोवर नगरी नैनीताल पर ये खतरा मंडरा रहा है? तो देखिए आगे की ये रिपोर्ट। आज नैनीताल 1880 के दशक को याद कर रहा है। 1880 का सितंबर महीना और तारीख थी 18। ये वही दिन था जब एक विनाशकारी भूस्खलन ने नैनीताल के लोगों की दुनिया बदल दी। इस विनाशकारी आपदा में 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत कुल 151 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये दिन नैनीताल के इतिहास में सबसे दर्दनाक दिनों में से एक है। भारी भूस्खलन के कारण अल्मा हिल पहाड़ी, जिसे 7 नंबर कहते हैं, वो भारी लैंडस्लाइड की जद में था और उसका जो अंजाम हुआ वो भयानक और दर्दनाक था। ये मौत का मंजर तब घटित हुआ जब सरोवर नगरी की आबादी 10,000 से भी कम थी। तभी से नैनीताल की भार वहन क्षमता पर वैज्ञानिकों ने आकलन करना शुरू किया। लेकिन आज 142 वर्ष बाद एक बार फिर से नैनीताल पर खतरा मंडराने लगा है, जो पहले से 3 गुना ज्यादा भयानक है। नैनीताल इस वक्त एक नहीं बल्कि 3 तरफ से लैंडस्लाइड की जद में आ चुका है। अल्मा हिल यानी 7 नंबर से एक बार फिर बड़ा भूस्खलन शुरू हुआ है। बलिया नाला इलाके में भी भारी भूस्खलन जारी है और अयार पाटा हिल पहाड़ी पर हो रहे लैंडस्लाइड ने भी नैनीताल की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब आपको डिटेल में ये तीनों लैंडस्लाइड के बारे में बताते हैं। पर्यटन नगरी नैनीताल में बीते दिनों आलमा हिल 7 नंबर से एक बार फिर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके बाद कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। दर्जन भर से अधिक परिवारों को इससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ नैनीताल नगर का आधार बलिया नाला के जलागम क्षेत्र में GIC इंटर कॉलेज के नीचे भी भारी भूस्खलन लगातार जारी है और इस दौरान कई घर बलिया नाले में समा भी चुके हैं। अब इस भारी भूस्खलन ने राजकीय इंटर कॉलेज तल्लीताल की सीमा को भी छू लिया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि लैंडस्लाइड के कारण कभी भी ये पूरा इलाका बलिया नाले में समा सकता है। आपको बता दें कि बलिया नाला इलाके में 1972 से लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने में असफल रही है, जिससे अब नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बलिया नाला क्षेत्र नैनीताल की बुनियाद माना जाता है। नैनीताल में तीसरा लैंडस्लाइड अयार पाटा हिल पहाड़ी में DSB कॉलेज के पास हो रहा है, जो बेहद तेजी से बढ़ रहा है, जिससे DSB कॉलेज के KP और SR महिला छात्रावास को भारी नुकसान हुआ है और इस भूस्खलन से मलबा और भारी बोल्डर आए दिन नैनी झील में समा रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ऊपर मल्ली ताल की तरफ नैना पीक पहाड़ी, एक तरफ अयार पाटा पहाड़ी और एक तरफ शेर का डांडा पहाड़ी और नीचे तल्ली ताल की तरफ बलिया नाला। अब बलिया नाले के साथ साथ इन दोनों पहाड़ियों में भूस्खलन नैनीताल के लिए भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि नैनीताल नगर की भार सहने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अगर यहाँ किसी भी किस्म का निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं रोका गया तो नगर का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। नाले का सवाल है। हमारे भूविज्ञान के हिसाब से ओल्ड बलिया नाला आलू खेत के बगल से या कैला खान के नीचे से कहीं शुरू होता है और जो वीर भट्टी तक जाता है। इसमें ये क्योंकि यहाँ की जो चट्टाने हैं वो चूने की चट्टाने हैं, उनमें गुफाएं सी बन जाती हैं पानी के परकोलेशन से और उसमें आज सबसे बड़ा संकट है भूस्खलन का। और ये भूस्खलन आज की बात नहीं है, जब से अंग्रेज लोग आए हैं उन लोगों ने इस पर काफी कार्य भी किया है। और सबसे पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन जो है वो 1867 में आया था, 1867। उसके बाद यहाँ पर हिलसाइड सेफ्टी कमेटी बनी और 1867 के बाद सबसे भयानक
भूस्खलन जो हुआ वो हुआ 1880 में, 18 सितंबर 1880 को, और उसमें 151 लोग मारे गए। और उसके बाद यहाँ पर 79 किलोमीटर लेंथ के नाले जो हैं वो बनाए गए, और इन नालों का मुख्य उद्देश्य था कि इससे ड्रेनेज सिस्टम जो था, पानी जो था कैचमेंट एरिया का, जलागम क्षेत्र का, इस पानी को निष्कासित किया जाता था, इसका ड्रेनेज किया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि ये जितने नाले हैं जिन्हें नैनीताल में लगातार लैंडस्लाइड के खतरे पर नॉर्थ इंडिया होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रवीण शर्मा कहते हैं, नैनीताल में जो भूस्खलन हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण हम सब लोग हैं। हमारी इस समय चिंता ये है कि अगर इसको तुरंत रोका नहीं गया तो शहर का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। नैनीताल पर इन खतरों के बीच कैसे सरोवर नगरी को बचाया जा सकता है, ये अब आम सवाल बन गया है। अगर समय रहते सरोवर नगरी के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शायद दुनिया को ये खूबसूरत शहर खोना पड़ सकता है।